गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम आज बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। एंड टॉपिक ये है कि किस तरीके से जो कोचिंग्स वाले हैं वो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से सिर्फ उनका मकसद सिर्फ यही रह गया है कि किसी भी तरीके से हम स्टूडेंट से पैसे वसूल कर लें और हमारा जो भी कंटेंट, जो भी लाइक जो थ्योरी का जो कोर्स हो सकता है या फिर कोई टेस्ट सीरीज होती है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएँ। अब वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा कि ये सब स्कैम किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका टाइम, आपका पैसा, सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है और ना तो आपको सिलेक्शन मिल पाता है और आपको एक गलत डायरेक्शन में धकेल दिया जाता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले थिंग्स ये आती है कि लेट्स सपोज ये स्कैम इस तरीके से आप समझो कि मान लो एक ए नाम की कोचिंग है, उन्होंने अभी एक थ्योरी बैच स्टार्ट किया है, उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी का एक कोर्स बना लिया है। अब वो उनका मकसद है कि ये थ्योरी का कोर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को बेचें। तो वो क्या करेंगे, अपने चैनल पे आएंगे, यूट्यूब पे या फिर जैसे भी उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो उस पे क्या करते हैं, वो उस स्टूडेंट को ये सलाह देते हैं कि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़े बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे जो थ्योरी वाले कोर्स हैं उसको ज्वाइन करना है, वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसको ज्वाइन करने की बातें करते हैं। उसको एक अलग तरीके से माइंडसेट वो फिट किया जाता है कि स्टूडेंट के माइंड में कि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में हम बात करेंगे कि थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट उनका जो मेन स्ट्रेटेजी होती है यही होती है कि वो अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक थ्योरी बैच बनाते हैं सबसे पहले, तो उसको बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो एक अच्छी खासी अमाउंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंटों को बेच दी जाती है, तब वो अपने तैयार करते हैं टेस्ट सीरीज। तो अब जैसे ही स्टूडेंट 2 महीने, और उसने मान लो कि किसी स्टूडेंट ने वो बैच ज्वाइन कर लिया, वो कोर्स परचेज कर लिया, अब उसको 2 महीने 3 महीने हुए हैं, उसका 50% कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, तभी वो एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं और फिर एक नई सलाह देते हैं कि कब तक आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है तो सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेज हैं आपके सिलेक्शन होने के। और आपको वो टेस्ट सीरीज बेचने की कोशिश की जाती है और आपको ये बताया जाता है कि हम इस टेस्ट सीरीज में रोज़ 200 क्वेश्चन आएंगे, सुबह शाम टेस्ट सीरीज होगी, तो ऐसे करके हम आपको 20 से 30 हज़ार क्वेश्चन करवा देंगे। और एक और सबसे जो बड़ी गलत जो एडवाइस होती है वो ये बोलते हैं कि आप इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट लीजिए, 20 से 30 हज़ार क्वेश्चन रट लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। जबकि ये सरासर गलत चीज़ है। कोई भी चीज़ रटने से, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रटने से अगर सिलेक्शन होता तो लोग थ्योरी क्यों पढ़ते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको थ्योरी पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके एमसीक्यूज पढ़ना तभी ज़रूरी है जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाती है। और दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है कोचिंग वालों को, कुछ कोचिंग्स हैं जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही बनाती है, उनका मकसद होता है टेस्ट सीरीज बेचना। अब उनको भी पता है कि बिना थ्योरी पढ़े हुए बंदा क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता। लेट सपोज कि मैं आपको कोई सी चीज़ के बारे में बताऊँ ही नहीं, लेट सपोज कि मैं कूलर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊँ नहीं और सीधा यही पूछूँ कि जो कूलर के अंदर मोटर होती है उसका फंक्शन क्या होता है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में, जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ते हैं उसकी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। तो जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ओनली बहुत सारी कोचिंग है जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही बनाती है, वो एक गलत एडवाइस देते हैं कि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना है तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़ना छोड़ दीजिए अगर आप पढ़ रहे हो तो। इस तरीके की आपको वो सलाह देते हैं। जो कोर्स बनाते हैं थ्योरी वाले, वो थ्योरी के बारे में बात करते हैं, बट कोई भी ये बात नहीं करता कि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ किस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है ये कि आपको थ्योरी सबसे पहले पढ़ना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस उसके बाद ही करनी है जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाती है। ऑलराइट, तो यही मेरी एडवाइस है कि आपको थ्योरी पहले करना है, जब आपकी 100% थ्योरी क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए हो कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो कभी भी किसी भी कोचिंग वालों से गलत सलाह नहीं लेनी है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरे नॉलेज के हिसाब से आपको जहाँ भी पैसा डालना है वो पूरे क्लियरेशन के बाद में डालना है कि ये चीज़ मेरे लिए सही रहेगी। कुछ लोग हैं सीधा क्रैश कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो क्रैश कोर्स की बात करेंगे कि क्रैश कोर्स पढ़ लो सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्रैश कोर्स से भी सिलेक्शन नहीं होता है। पूरी कंप्लीट जब तक अपन थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी और उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे बुक से। तो यही मेन रीज़न है कि आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, आप सीधा क्वेश्चन पे भगते हैं, आप गलत सलाह लेते हैं उन टीचरों से। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि वो टीचर होके हुए भी क्यों बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। उनके 10 कोर्स कम बिक जाएंगे बट कम से कम वो सही सलाह तो दे सकते ना
कि उनके जो भी स्टूडेंट उस कोर्स को, जो भी उनका मटेरियल परचेज करते हैं, कम से कम उसकी लाइफ तो एक बेटर डायरेक्शन में जा सके। फिर भी जो भी है वो उनकी मर्ज़ी है, जो भी कर रहे हैं वो उनकी सोच है, बट आपको ध्यान रखना है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप इंश्योर कर लें कि आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको एमसीक्यूज़ बैच ज्वाइन करना है, वरना आपको पहले थ्योरी वाला पोर्शन को क्लियर करना है। ऑलराइट, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।